अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पे जी जो मेरी वीडियो गई थी उसका पार्ट 2 मैंने एडिट करना था। जहाँ से मैंने वीडियो ख़त्म की वहीं से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। कुछ चीज़ें ऐड की थी पिछली वीडियो में, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी। तो यहाँ पे देखें मेरी बहन बहन के घर मेहंदी चल रही थी, और ये मेरी भांजी है, इसका भी यूट्यूब चैनल है एंजल व्लॉग्स व्लॉग। और यहाँ पे जी हमने बनाए थे मगज़, और उसके बाद सैलेड वगैरह, और यहाँ पे जी अरेबियन राइस था। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से बन रही थी। और उसके बाद यहाँ पे चावल वगैरह भिगो के रखे हुए थे। आजकल हमारे घर में जी मेहमानों की काफ़ी ज़्यादा आमदन हुई हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेहमान आने तो अल्लाह पाक की रहमत होते हैं और आने चाहिए जी। तो यहाँ पे ये देखें जी तैयार हो गई थी लहंगा शहंगा पहन के, बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। अब सब बताना कैसे लग रही है। मुझे तो बहुत प्यारी लग रही थी। ये मेरी छोटी वाली भांजी है। तो यहाँ पे जी देखे मैं टेंडर पॉप्स फ्राई कर रही थी। हम पैकेट वाले इस्तेमाल कर रहे थे यहाँ पे, तो घर पे भी बना लेते हैं। तो जो जो मेरे बहन भाई मेरी वीडियोस में मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, उन सब का दिल से शुक्रिया मैं हर वीडियो में बोलती हूँ। और एक मेरे भाई हैं जो मुझे वीडियोस के लिए टिप्स दे रहे हैं, और उन्होंने मेरी जैसे वीडियोस वगैरह देखते हैं तो वो मुझे बता रहे थे कि आप इस तरह से अपनी वीडियोस बनाया करें। तो मैं उस भाई का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे भाई अंकल जो भी हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरी हर वीडियो में कमेंट करते हैं और मुझे जो है अच्छी अच्छी टिप्स दे रहे हैं। तो यहाँ पे जी मैं चांपे फ्राई कर रही थी, मटन की चांपे थी, हमारे घर आए हुए हैं जैसे कि आपको पता है। तो यहाँ पे उसके बाद फिर मैं बाहर आई और मैंने मशीन लगाई थी, यहाँ पे अपने कपड़े धोए थे। और ये देखें जी सर्दियों में आपको पता है कपड़े तो फिर कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और यहाँ पे मैं बाजी आई थी कपड़े धोने के लिए, तो मैंने कहा चले जी मैं भी अपने कपड़े धो लेती हूँ। तो मशीन मैंने उसे कहा कि ऐसे ही रहने दे। उसके बाद हमने रात को बनाया बोनलेस। जैसे ये मेरी वीडियो एक दिन की नहीं होती, 2-3 दिन की मेरी ये क्लिप्स होती है। तो रात को हमने बनाई थी चने की दाल। तो क्योंकि मटन वगैरह और ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा हमने खाई थी, तो हमने कहा कुछ सादा सा लाइट सा बनाते हैं। तो इसकी वजह से फिर हम लोगों ने चने की दाल बनाई थी और साथ में बनाए थे वाइट चावल। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को मुकम्मल देखा करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें। आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे तो मेरी यूट्यूब फैमिली अब आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ जुड़ती जा रही है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने सारे लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और नए नए लोग, नई नई मेरी यूट्यूब फैमिली जो है। तो यहाँ पे जी नान बचे हुए थे, तो उसको मैंने ना घी लगा के और पानी लगा के इस तरह तवे के ऊपर गरम कर रही थी। भाई को चाहिए थे और फिर सब लोगों ने ही खा लिए थे, क्योंकि आपको पता है रिज़्क ज़ाया करना बहुत गुनाह मिलता है, और वैसे भी करना भी नहीं चाहिए। तो कोई भी चीज़ जो है वो ज़ाया नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से फिर मैंने इसको गर्म किया। उसके बाद जी नेक्स्ट डे आज हम बना रहे थे पालक गोश्त। तो यहाँ पे मैंने पालक को धो के बॉयल होने के लिए रख दिया था। इस तरह फिर इसमें थोड़ा जो कड़वापन होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। इसको पानी के अंदर मतलब इसको बॉईल करके इसका पानी निकाल दूँगी। यहाँ पे गोश्त जो जो था वो बॉईल हो रहा था, और इसके साथ ही मैंने चिकन कढ़ाई बनानी थी। आज भी दिन हमारे घर किसी ने आके सरप्राइज़ दे दिया था। भाभी आई थी कराची से, तो हम उन्हीं के लिए खाने की तैयारी कर रहे थे। तो हमारे घर तो भाई मेहमानों की बहुत ज़्यादा ही आमदन आ रही है माशाल्लाह। तो सब लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा चलें चिकन कढ़ाई बना लेती हूँ। भाभी ने बनानी थी पालक गोश्त, तो फिर उन्होंने
अपनी कुछ ज्वेलरी वगैरह का काम कर रही थी जिसमें वो मसरूफ़ थी। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, मैं दोनों ही सालन जो है वो बना लेती हूँ, पालक गोश्त भी और चिकन कढ़ाई भी। तो यहाँ पे बड़े बड़े पीस मैंने काट लिए थे टमाटरों के, और साथ में जो था ना प्याज भी ऐसे काटा था। उसके बाद मैंने इन सारी चीज़ों को ग्राइंड करना था, क्योंकि हमारे घर में जो प्याज है वो बिल्कुल पसंद नहीं करते हांडी के अंदर। तो मैंने आप सबसे चिकन कढ़ाई की और पालक गोश्त की रेसिपी शेयर करनी थी। बीच में लाइट चली गई, उसके बाद अचानक से मेहमान आ गए, तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना हौच पौच हो गया और कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। तो इस वजह से फिर मैंने ये बस बीच में हम लोग बाहर भी चले गए थे, क्योंकि यार घर में रह रहे के ना काफ़ी दिन हो गए हम बाहर कहीं भी नहीं गए थे। तो हमने कहा चले थोड़ा सा बाहर घूम के आते हैं, थोड़ा फ्रेश हवा खा के आते हैं, और उसके बाद थोड़ा अपने आप को फ्रेश करके आते हैं। घर में बस हांडी रोटी ये सब कुछ चल रहा था इतने दिनों से। तो फिर भाभी पहले चली गई और बाद में मैं चली गई थी। तो यहाँ पे हम लोग ग्राउंड ही गए थे पार्क में। तो मैंने कहा चलें जी थोड़ी देर घूम के आते हैं, और बच्चों को भी लेके गए थे। तो यहाँ पे मौसम काफ़ी अच्छा हुआ हुआ था, बहुत प्यारे प्यारे बादल आए हुए थे, ठंडी हवा चल रही थी। लाहौर का आपको पता है मौसम बहुत ही अच्छा हुआ था, और अभी से जो थे फॉग पड़ रही थी बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से मौसम हुआ था बहुत ही अच्छा। तो खैर मैंने तो 2 स्वेटर पहन के चली गई, सॉक्स वगैरह शूज़ वगैरह अच्छे से पैक करके, फिर बाद में ठंड लग जाती है। और आजकल ना मेरे साथ मेरी तबीयत जब से सर्दी थोड़ी ज़्यादा हुई है ना, तो मेरी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही है। जैसे गर्दन में पेन, कंधों में, और आजकल मेरे हाथों में भी इससे इतनी ज़्यादा पेन हो रही है, पता नहीं क्या बात है। तो अभी मैं मेडिसिन तो मैं ले रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी जो हाथों के अंदर पेन है वो ठीक नहीं हो रही थी। फिर हम लोग वहाँ से वापस आए, तो मैंने यहाँ पे ना चिकन कढ़ाई जो थी वो भी तैयार हो चुकी थी। इसको जल्दी से मैंने चूल्हे पे रखा, और साथ जो था गोश्त की भुनाई कर रही थी, और पालक जो थी उसकी भी भुनाई, और यहाँ पे चाय वगैरह सब कुछ भी यहीं पे चल रहा था। और अम्मी को चाय बना के, किसी को ग्रीन टी चाहिए होती, किसी को मिक्स चाय चाहिए। तो यहाँ पे जी देखिए फाइनल चिकन कढ़ाई भी तैयार हो गई थी। तो मैंने कहा आप सबको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ। और उसके बाद पालक गोश्त भी तैयार हो चुका था। माशाल्लाह दोनों हांडियाँ बहुत ही फ़र्स्ट क्लास और बहुत मज़ेदार लग रही थी। अब घर वाले खाएंगे तो पता चलेगा ये कैसी लगी। मुझे तो अच्छी ही लग रही थी, क्योंकि मैंने ख़ुद बनाई हैं, तो मुझे तो अच्छे ही लगेंगे। लेकिन घर वाले खाएंगे, मेहमान खाएंगे, तो पता चलेगा ये कैसी बनी है। तो यहाँ पे देखें जी अभी सब ने चाय वगैरह और ये सारी चीज़ें स्नैक वगैरह दी थी चाय के साथ, और ये सारा इस तरह से बर्तन वगैरह सब कुछ पड़े थे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय। तो अभी मैं ना रात को 10:30 बजे का टाइम था, तो अभी मेरे भाई की कॉल आई थी मुझे कि जो मेरे दादा के भाई थे उनकी डेथ हो गई है। अचानक से वो जुमा पढ़ने के लिए जा रहे थे और वो गिरे और उन्हें हार्ट अटैक शायद आया और उनकी डेथ हो गई है। तो मुझे सुन के इतना ज़्यादा अफसोस हुआ, बहुत ज़्यादा। और रात के 10:30 बजे, और मेरे घर वालों ने मुझे बताया ही नहीं कि उसकी डेथ हो चुकी है। तो मुझे बहुत बुरा लगा। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। और बस ज़्यादा क्या कह सकती हूँ, इतना ज़्यादा मुझे, बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लगा। और बस जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया होता है, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला खुश रहे, आबाद रहे। आजकल ज़िंदगी और मौत का कुछ भी नहीं पता, कब क्या कुछ भी हो सकता है।